राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रक विधेयक 2023 में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा की। मेरा विषय एक तो इस बिल को लेकर है कि जब इसमें सजा का प्रावधान मैंने पढ़ा, संगठित अपराध के लिए दंड, जब दंड पड़ा तो इसमें मृत्यु करने वाले संगठित संगठन को आजीवन कारावास, मृत्यु दंड और न्यूनतम 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। और जब दूसरा सेकंड पैरा में लिखा कि यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी अन्य मामले में अगर मृत्यु नहीं करता है तो न्यूनतम 5 लाख बताए और मृत्यु करता है तो न्यूनतम 1 लाख रुपए बताए। पहले तो इस बिल में मृत्यु जो बड़ी जो एक कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना है, उसमें तो 1 लाख रुपए न्यूनतम है और मृत्यु नहीं होती है तो 5 लाख रुपए। ये मेरे को एक तो इस बिल में समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा विषय, हम अपराध रोकने का जो चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा कि अपने जो एक्ट बने हुए, कानून बने हुए, उस कानून के तहत क्या ऐसी हत्या करने वाले आरोपी 5 साल 7 साल के बाद में बाहर क्यों आते हैं? कभी अपने विचार किया है क्या? कभी कभी कई तरह की ऐसी निर्मम हत्या करके भी जो मुजरिम होते हैं वो बेखौफ वापस घूमते हैं, इस पर विचार नहीं किए। मैं मेरे और के क्षेत्र की बात करूं तो 3 ऐसी हत्या हुई है, तिकम सिंह हत्याकांड, लक्ष्मण मीणा हत्याकांड और एक बलदरा की एक बूढ़ी माता की हत्या। ये 3 हत्याओं का तो आज दिन तक पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि किसने किया है। इतनी हत्याएं, और पूरे राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से ये हत्या हो रही है, चोरियां हो रही है, जब पुलिस प्रशासन चोरियों के मामले में तो अब एफआईआर दर्ज करना बंद कर दिया है। एक ही गांव में साथ में रेगुलर 15-15 चोरियां होती है और ऐसा नहीं है कि एक गांव में हुई, एक घर में तो कल अखबार में नहीं जाता कि 7 बार एक ही घर में चोरी हो गई, लेकिन वहां आज दिन तक पुलिस नहीं गई। ये इस प्रकार की चोरियां हो रही है। और मैं डकैती की बात करूं, खुलेआम दिन दहाड़े डकैती होती है, लूटते हैं, लूटने के बाद अपराधी पकड़ा जाता है, उसका नाम तो बाहर निकाला जाता है और जो अपराधी नहीं होते उसका नाम लिख के 4 दिन तक जेल में रख के उसको भी जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिस दिन से सरकार सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ अपराधी पनप रहे। आपने देखा होगा कि आप एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन अब जिस प्रकार से सत्ता में जब से आए हैं माननीय प्रभारी मंत्री जी, आम जन में तो भय व्याप्त हो गया है और अपराधियों में बहुत मुश्किल, ये समझो कि खुले बेखौफ घूम रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के बिल के साथ साथ में आप क्षेत्र में जिस जिस थानों में चोरियां होती है, चोरियों के साथ में डकैती होती है, हत्या होती है, उसकी भी जानकारी ले और जानकारी लेकर उनको सजा दिलाने का प्रयास करें और उनका पता करें। आज हर व्यक्ति, उनको हत्या का तो कोई मतलब कि एक नॉर्मल बात हो गई, हत्या करना है, उनको पता है 5 साल के बाद में तुम बाहर आ जाएंगे, 7 साल के बाद में तुम बाहर आ जाएंगे और 7 साल के बाद में हम बेखौफ घूमेंगे। इस प्रकार के अगर कोई हो रहा है तो हमें कहीं के इसमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक लाया है, इसमें जो कमियां हैं अलग अलग माननीय सदस्यों ने बताई है, मैं आपसे निवेदन करूँगा इस कमियों को दूर कर 6 माह के लिए जनमत डालने के लिए प्रेषित करें। CM Nesmersi.